कुछ लोग होते हैं जो ऊंचे कुल में पैदा होते हैं और अपना जीवन भी बड़ा ऊंचा जीते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो जन्म तो ऊंचे कुल में लेते हैं पर आगे जाके जीवन को ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं कि उनका परिवार भी उन पर थू थू करने लग जाता है। पर कुछ लोग होते हैं जो जन्म तो सामान्य घर में लेते हैं पर कभी कभी बढ़ते 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 इतने महान बन जाते हैं कि पूरी दुनिया उन पर नाच करने लग जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैदा भी सामान्य घर में होते हैं, जिंदगी भी सामान्य जीते हैं, वही हिंसा प्रतिहिंसा में अपनी जिंदगी जीकर पूरी करके दुनिया से निकल जाया करते हैं। ये खास बात नहीं है कि हमारा जन्म कहां हुआ। हो सकता है हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनका जन्म किसी प्रकाश में हुआ है और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनका जन्म किसी अंधकार में हुआ है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनका जन्म किसी ऊंचे घर घराने में हुआ है और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी सामान्य बस्ती में और कच्ची बस्ती में पैदा हुए लोग भी हम में से हो सकते हैं। दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम कहां जन्मे ये खास बात नहीं, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं था। हम कहां जन्मे ये खास बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अंबानी के घर में पैदा हुआ है तो कोई बहुत बड़ी खास बात नहीं है, क्योंकि उसके हाथ में नहीं था। और अगर कोई व्यक्ति कच्ची बस्ती में गंदे नाले के किनारे जाकर पैदा हुआ है तो ये उसकी कोई कमजोरी नहीं कि उसकी खास बात नहीं है। पर खास बात ये नहीं कि आप कहां जन्मे, खास बात ये है क्योंकि आप कहां कैसे किस रूप में जिए। भगवान ने कहा है व्यक्ति न तो जन्म से महान होता है न मरण से महान होता है। आदमी जब भी महान होता है तो अच्छे जीवन से महान होता है। ये खास बात नहीं है कि हम में से कौन व्यक्ति कहां जन्मा, खास बात यह है कि कहीं भी जन्मने के बाद हमने अपने जीवन को कौन सी दिशा दी। कई लोग होते हैं जो ऊंचे घर घराने में पैदा होते हैं पर जिंदगी ऐसी जी लेते हैं कि सब उन पर थू थू करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य बस्ती में पैदा होते हैं पर देश के सरताज बन जाया करते हैं। जिंदगी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए है। जिंदगी असत्य से सत्य की ओर ले जाने के लिए है। जिंदगी मृत्यु से अमृत्व की तरफ ले जाने के लिए है। जिंदगी संसार से साधना और मुक्ति की तरफ ले जाने के लिए। ये जो 50 दिन की प्रवचन माला हुई, इस 50 दिन की प्रवचन माला ने हमारे जिंदगी में जो सबसे पहला काम किया वो था कि मन में जो अंधेरा था उस अंधेरे को दूर करने के लिए विवेक और ज्ञान की एक रोशनी हमारी जिंदगी में थी। अब तक जो इंसान अपनी जिंदगी में केवल असत्य के रास्ते पर चलने की सोचता था, आदमी को एक अच्छा निर्मल पवित्र जीवन जीने का मार्गदर्शन मिला। मैंने कहा कहां जन्मे ये हाथ में हमारे नहीं है, पर हम जिंदगी कैसे जिए ये हमारे हाथ में है। मानता हूं हमारा अतीत बहुत अच्छा था। हम गौरव करते हैं हमारे अतीत पर। जब जब हम पूर्वजों की गौरव गाथाएं गाते हैं, हम अपने महान पूर्वजों की गौरव गाथाएं गाते हैं, हम अपने महान तीर्थंकरों की, महान अवतारों की, महान पैगंबरों की, महान गुरुओं की और महान पूर्वजों की जब गौरव गाथा गाते हैं तो हम थक नहीं पाते हैं। हम हमेशा कहते रहते हैं वे लोग बड़े महान थे, बड़े महान थे, बड़े महान थे। जिंदगी का निर्माण इतने मात्र से नहीं होता कि हमारे पूर्वज बड़े महान थे। जिंदगी का निर्माण तब होता है जब इंसान ये फैसला करे कि मैं खुद कितना महान बन सकता हूं। माना हमारा अतीत बड़ा सुंदर था, माना हमारा अतीत बड़ा खूबसूरत था, माना हम अपने अतीत पर गौरव कर सकते हैं, पर खास बात यह नहीं है कि हमारा अतीत बहुत अच्छा था। खास बात यह है कि आज का हमारा वर्तमान कितना अच्छा हो सकता है। आज के प्रवचन का मुख्य बिंदु है जागो युवाओं जागो, ये युग तुम्हारा है। और आज जो मैं कुछ बातें अनुरोध करूंगा उस युवा शक्ति से अनुरोध करूंगा। मैं पहली बात तो ये अनुरोध कर दूं, आज की तारीख में जो युवा शक्ति है निश्चित तौर पर धरती के इतिहास में इतना सुनहरा अध्याय कभी नहीं लिखा गया, इतना सुनहरा पल कभी नहीं आया होगा, इतने सुंदर दिन कभी नहीं आए होंगे जितना युवक आज का धार्मिक है। इतिहास में इतने धार्मिक युवक कभी नहीं हुए। इसलिए ये मत कहो कि आज की पीढ़ी धर्म से दूर है।
ये जो हम लोगों ने बात चला रखी है समाज में, मैंने 90 साल पुरानी जो किताबें पढ़ी हैं उनमें भी संतों ने यही लिखा है कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से दूर है। 150 साल पुरानी मैंने किताब पढ़ी है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि आज की युवा पीढ़ी धर्म से दूर है। 40 साल पहले जिन संतों ने धर्म की किताबें लिखी उन्होंने भी यही लिखा कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर है। और आज भी जो लोग संत प्रवचन दे रहे हैं और किताबें लिख रहे हैं, हर बात में ये जरूर लिखती है कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर है। प्लीज इस बात को लिखना, बोलना, कहना बंद कीजिए कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर है। सच्चाई तो यह है, आज जितनी युवा पीढ़ी धर्म के करीब है 2500 साल के इतिहास में कभी नहीं हुई। अगर 2500 साल का इतिहास हम उठाकर देख लें, अरे मेरे भाई, पहले तीर्थों में मिलते कौन थे? गिने चुने बूढ़े लोग मिला करते थे। संतों के प्रवचन में थानक हो या उपासना, वही गिने चुने बूढ़े लोग गांव में इकट्ठे होते थे, आकर प्रवचन सुनते रहते थे। खमा गणी अंदाता, खमा गणी अंदाता, खमा गणी अंदाता बोलते रहते थे और झेरियां खाते रहते थे। खमा गणी अंदाता बोलते रहते थे, झेरियां खाते रहते थे। सिक्के लड्डू प्रभावना के बलबूते पर लोगों को इकट्ठा किया जाता रहा था। आज की युवा पीढ़ी, मैं समझता हूं ऐसा स्वर्णिम युग, युवाओं अपने आप पर गौरव करो। इतने धार्मिक युवा, इतने अच्छे युवा, इतने ईश्वर से जुड़े युवा, इतने तपस्वी युवा इतिहास में कभी नहीं हुए थे। पहले जमाना था गांव में इक्का दुक्का मासख्यमण होता था। पहले जमाना था जब गांव में इक्का दुक्का कोई वर्षी तप की तपस्या हुआ करती थी, है ना। पहले जमाना था जब गांव में कोई इक्के दुक्के 2-5 सिद्धि तप किया करते थे। आज अगर एक आवाज उठाओ कि तुम्हें तपस्या करनी है, बूढ़े लोग बाद में तैयार होते हैं, युवा पीढ़ी पहले तैयार होती है। अगर आज बेंगलोर में 300 सिद्धि तप चल रहे हैं, आपको मैं दावे के साथ कहता हूं उसमें 200 से ज्यादा सिद्धि तप वे लोग कर रहे हैं जो युवा है। आज अगर देश में वर्षी तप की तपस्याएं चल रही है, पहले इक्का दुक्का वर्षी तप होता था, अब गांवों तक में सामूहिक वर्षी तप की आराधना होती है। 200, 300, 400। अभी हम मुंबई गए, बोरेवली में पता लगा 1400 लोग सामूहिक वर्षी तप कर रहे हैं और 14 में से 1000 लोग ऐसे थे जो युवा पीढ़ी के थे। मंदिरों में जाओ, युवा मिल रहे हैं। तीर्थों में जाओ, युवा मिल रहे हैं। धर्म के स्थानकों में जाओ, युवा मिल रहे हैं। सामूहिक कराओ, युवा मिल रहे हैं। यहां भी हाथ खड़ा करो, अगर 2000 महिलाएं बैठी है, 1500 महिलाएं वैसी है जो बहुएं बैठी है। ये इसलिए क्योंकि युवा पीढ़ी धर्म के करीब है। इसलिए ये बात कहनी बिल्कुल बंद कर दी जानी चाहिए कि युवा पीढ़ी धर्म से दूर हुई है। मुझे संत बने 41 साल पूरे हो गए। मैंने युवाओं के लिए जो 41 साल पहले का दिन देखा था और आज का दिन देखा है, मुझे मालूम है युवा लोग धर्म के 100 गुने ज्यादा करीब आए हैं। पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव बोलना पड़ेगा अपने युवाओं के लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी धर्म के बहुत करीब आई है। मैं चाहूंगा हम अपने ही युवाओं के लिए ताली बजाकर अभिनंदन करें जो युवा पीढ़ी धर्म के करीब आई। ये युवाओं का कमाल है, ये युवाओं का कमाल है। लोगों की सोच बनी है। ये सोच किसने बनाई? युवाओं ने बनाई। कौन कौन सी सोच? हमारी समश्री एक होनी चाहिए। ये सोच 50 साल पहले के लोगों में नहीं आई थी, वयोवृद्ध लोगों में। ये युवाओं के बलबूते परिणाम आया है, जिन्होंने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया कि समश्री एक होनी चाहिए। ये युवाओं के बलबूते आवाज उठी कि जैन समाज पूरा एक होना चाहिए, हम बंटकर अलग नहीं रह सकते। 10% उस समय के लोगों को हटा दो तो 90% आज की युवा पीढ़ी इसी बात पर अड़ी हुई है। साहब हमारा एक दिन आता है, साहब हमारा एक पुरुष आता है, हमें आपस में संकोच आता है। मैं उसको कहूं खमत खामना, वो वापस कहता भैया मेरी समस्या तो कर लो, और हमारे खमत खामना की मजाक हो जाती है। ये सोच बनी है ना, पॉजिटिव सोच, इन युवाओं के बलबूते। तीर्थों में मुझे अच्छी तरह याद है, अगर आप में वयोवृद्ध लोग हो, नाकोड़ा तीर्थ में 50 साल पहले मिलता कौन था? भैरू जी खुद ही विराजमान रहते थे, नजर कौन आता था? ये युवाओं का परिणाम है। आज हमारे जैन तीर्थों के एक तीर्थ की आमदनी 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ तक बढ़ी है। ये युवाओं का कमाल है। मंदिरों में पूजा करने वाले लोग, याद कर लो आप खुद ही अपने बचपन को, गांव में होते कितने थे पूजा करने वाले लोग। ये युवाओं का कमाल है कि आज मंदिरों में पूजा करने वालों की भीड़ लगी रहती है। ये युवाओं का कमाल है। इतने बड़े बड़े सत्संगों के पंडाल बनते हैं और युवा लोग इकट्ठे होकर धर्म की प्रभावना करते हैं। इसलिए ताली बजाकर अपने बच्चों का अभिनंदन कीजिए।